जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मां सरस्वती की पावन धरती इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित CMC डिफेंस एकेडमी। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाने का, फौजी बनने का, भारतीय फौज में जाने का। दोस्तों, बॉयज़ के लिए बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। NDA हो गया, एयरफोर्स वाई हो गया, एयरफोर्स एक्स हो गया, आर्मी GD क्लर्क टेक्निकल, बहुत सारी वैकेंसी होती हैं। पर गर्ल्स के लिए बहुत ही कम वैकेंसीज होती थी। पर अभी पिछले 1-2-3 साल में जैसा हमने देखा है कि सिनारियो चेंज होता जा रहा है। उसी कड़ी में गर्ल्स के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी, बहुत ही शानदार वैकेंसी जो देखी जा रही है। तो उसी कड़ी में गर्ल्स की बहुत सारी क्वेरीज रहती थी कि सर हम आर्मी में कैसे आ सकते हैं, फौजी कैसे बन सकते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो हमारा जाने का सपना है वो सर कैसे पूरा हो सकता है। तो एक वैकेंसी भारतीय गवर्नमेंट ने, भारतीय थल सेना ने रिलीज़ की हैं गर्ल्स के लिए, स्पेशली वो गर्ल्स जो 10th क्लास में हैं या कि 10th क्लास पास हो चुकी हैं या कि 11th क्लास में हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या इसका एज क्राइटेरिया है, क्या हाइट का क्राइटेरिया है, क्या वेट का क्राइटेरिया है, रिटर्न एग्जामिनेशन का आपका प्रोसेस क्या रहेगा, रैली भर्ती का प्रोसेस क्या रहेगा, पूरा मेडिकल सिनारियो क्या रहेगा, रिटर्न एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। ये सारी बातें हम पूरा 1 to 1, 1 by 1 करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भर्ती है उसका नाम है जनरल ड्यूटी। जिस तरह से आप सभी को पता होगा कि बॉयज़ के लिए जो आर्मी GD, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल का नोटिफिकेशन आता है, उसके फॉर्म भराए जाते हैं अभी फरवरी में और अभी नेक्स्ट अप्रैल में एग्जाम होने वाले हैं। तो उसी कड़ी में GD, वुमेन मिलिट्री पुलिस, इसी को और दूसरे नाम से जाना जाता है कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। तो जिन भी गर्ल्स का सपना है कि उन्हें आर्मी में जाना है, फौजी बनना है, बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है आपके सामने। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके फॉर्म ऑलरेडी भराना स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म फिलिंग की जो डेट्स हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 16 फरवरी से लेके 15 मार्च तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आपको ये डेट भूलना नहीं है। 15 मार्च से पहले ही लगभग 10 मार्च के आसपास आप कोशिश करिए आपकी जो फॉर्म है वो फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लास्ट में बहुत बार होता है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो डिले होता जाता है, धीरे होता जाता है। तो कोशिश आपको सबको ये करनी है कि 10 मार्च तक आपको अच्छे से अपना फॉर्म को फिल कर देना है। ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है 17 अप्रैल 2023 बिल्कुल फिक्स डेट है बच्चों। इस डेट को आप ध्यान रखिए और बेहतरीन आप तैयारी करिए। 17 अप्रैल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आपकी 1-2 महीने की जो तैयारी है यही आपको लास्ट में काम में आएगी। 17 अप्रैल के दिन आपको काम में आएगी। अब हम आगे बात करते हैं क्या क्या इसके प्रोसेस हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, सारी बातें हम आगे करते हैं। बच्चों, आपका जो फेज़ 1 है ये है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन। देखो, सबसे अच्छी बात ये है इस बार आपको जो मेहनत करेंगे आप टेबल और चेयर में बैठ के, वही मेहनत फेज़ 1 में आपको काम में आएगी। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि CMC अपने बेहतरीन और उम्दा रिजल्ट के लिए जाना जाता था, जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, आप अपना बैग पैक करिए, आंखें बंद करिए और CMC डिफेंस एकेडमी में जितने भी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं उसका आप हिस्सा बनिए। 100% आप अपना फेज़ 1 का जो एग्जामिनेशन है वो आप क्वालिफाई करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। उसके बाद आपका नंबर आएगा फेज़ 2। फेज़ 2 में है आपका रिक्रूटमेंट रैली। तो यहाँ पे वही बच्चे आएंगे जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, जैसा अभी एयरफोर्स वाई का थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया, 50 में से लगभग 40 के अप्रॉक्स कट ऑफ गया है उसका। तो आप समझिए जब इतना हाई कट ऑफ जा रहा है और पहला फेज यहाँ भी क्या है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन। तो बच्चों, उसी तरीके से आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि अगर आपका यहाँ पे फेज़ 1 में रिटर्न एग्जामिनेशन है तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप इस फेज में आ पाएंगे। और फिर जो आपका फेज 3 है दैट इज योर मेडिकल पार्ट, दैट इज योर मेडिकल पार्ट। मतलब मेडिकल जो सिनारियो क्या क्या रहेगा ये आपका फेज 3 में आएगा। तो ये पूरे 3 फेज है आपका। फेज 1 आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है, फेज 2 है आपका रैली भर्ती, पूरा फिजिकल होगा आपका, रनिंग है, जिग जैग है, आपका जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ कनेक्ट कराई जाएंगी। फिर 3rd फेज है आपका मेडिकल। और आगे हम बात करते हैं क्या इसमें एज का क्राइटेरिया है, क्या हाइट का क्राइटेरिया है, क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और जो वो बच्चे जो एलिजिबल हैं। तो समझिए, अग्निवीर जो GD है आपका, वुमेन मिलिट्री पुलिस
अगर आपको बनना है, जिन बच्चियों को, जिन गर्ल्स को उनकी एज होना चाहिए 17.5 से 21 साल, 17.5 से 21, यही सेम क्राइटेरिया है आपका बॉयज़ के लिए, यही सेम क्राइटेरिया है आपका एज का गर्ल्स के लिए। अब आगे हम बात करते हैं क्लास 10th में आपके 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। आप 10th क्लास में, अब वो बच्चे जो ऑलरेडी 10th क्लास में हैं, जो बच्चियां 10th क्लास में अभी हैं, उनको ये जो डॉक्यूमेंट हैं 10th क्लास में 45%, ये आपके तब देखे जाएंगे जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास ये फाइनल डॉक्यूमेंट पूरे जो आपके मतलब वहां पे आपको सबमिट करने होंगे, आपको दिखाने होंगे। तो अभी आपको जैसा कि फॉर्म फिल करना है आपको, तो फॉर्म फिल करते समय जो बच्चे 10th क्लास में हैं वो बहुत आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान नहीं रखना है कि, और जो बच्चे 10th क्लास पास हो चुके हैं या कि 11th क्लास में या कि 10th क्लास में है, ध्यान आपको ये रखना है कि फॉर्म भरते समय आपकी ये होना चाहिए और 10th क्लास में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स। उसके बाद 33% ईच सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिर आपका साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, संस्कृत हो गया, इन सारे सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपके हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आपको स्कोर होना चाहिए, आपके रहना चाहिए। यदि वो बच्चे जो ग्रेडिंग सिस्टम वाले बच्चे हैं, किसी स्टेट में परसेंटेज वाइज चलता है, किसी स्टेट में आपका ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिस तरह से 45% एग्रीगेट है ओवरऑल, उसी तरीके से आपका डी ग्रेड होना चाहिए, या कि 45% हो परसेंटेज में और ग्रेड में क्या होना चाहिए आपका डी ग्रेड होना चाहिए। और इंडिविजुअली 33% यहाँ पे आपका परसेंट वाइज में और ग्रेड वाइज देखा जाए तो क्या होना चाहिए आपका C2 ग्रेड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है ओवरऑल डी ग्रेड होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में ग्रेड क्या होना चाहिए आपको C2 ग्रेड होना चाहिए। और परसेंट वालों क्या ध्यान रखना है कि 45% आपके ओवरऑल होने चाहिए और 33% आपके हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं, जो इंडियन गोरखाज हैं उनको सिर्फ 10th क्लास पास होना है, दैट्स इट। उनके लिए परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। हाइट का जो क्राइटेरिया है फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आपका हाइट, वेट और चेस्ट, ये तीनों चीज़ यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं। तो हाइट गर्ल्स के लिए 162 सेंटीमीटर रखी गई है। वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट, वेट का प्रोपोर्शन रहेगा। किसी की अगर हाइट 164 है, 165 है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका वेट क्या होगा और बढ़ जाएगा। ठीक है, पर मिनिमम हाइट क्राइटेरिया क्या है आपका 162 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जो स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं और जो एनसीसी एंट्री वाले हैं, आपको कैसे, जो स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं और एनसीसी वाले हैं, आपको कैसे इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल, अगर आपने इंडिया को कहीं किसी इंटरनेशनल गेम्स में आपने रिप्रेजेंट किया है तो आपको 20 मार्क्स का बोनस मिलेगा, 20 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। फिर सेकंड, अगर आप अपने स्टेट, जैसे सपोज करिए आप मध्य प्रदेश स्टेट के, मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं और आपने एमपी को किसी नेशनल लेवल के इवेंट में, नेशनल लेवल के गेम में आपने रिप्रेजेंट किया है, तो आपको 15 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। कॉलेज, अगर आप अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किए हैं यूनिवर्सिटी लेवल में, तो आपको 10 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। और रिप्रेजेंटेड स्टेट एट नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया गेम्स, अगर आप अपने स्टेट को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किए हैं खेलो इंडिया गेम्स के अंतर्गत, तो आपको 10 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है स्टेट लेवल में, तो आपको 5 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करते हैं, अब हम आते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके। अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। सी सर्टिफिकेट है तो आपको 20 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। और सी सर्टिफिकेट के साथ अगर आपके पास नेशनल रिपब्लिक डे परेड का सर्टिफिकेट है, अगर आप यहाँ पे परेड में पार्टिसिपेट किए हैं, तो आपको 25 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। अब इस बात को हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये बेनिफिट कैसे आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं, कैसे आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट नंबर ऐड किए जाते हैं। सपोज करिए कि 100 मार्क्स के पेपर में किसी बच्चे के 25 मार्क्स आए। अब अगर किसी बच्चे ने एनसीसी सी सर्टिफिकेट कर रखा है और रिपब्लिक डे परेड में भी उसने अपीयर हो रखा है, तो उसको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब वो 25 मार्क्स उसके रिटर्न के हो गए। अब ये 25 मार्क्स उसके और ऐड हो जाएंगे, मतलब उस बच्चे के मार्क्स हो गए 50 आउट ऑफ 100, तो इस बच्चे के मार्क्स अब 50 काउंट होंगे आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको ये नंबर ऐड किए जाते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स जो आपके ऐड किए जाते हैं। और समझते हैं आगे।
अब हम बात करते हैं पे अलाउंस के बारे में, मतलब आपको कितना कितना अमाउंट कौन कौन सी ईयर में आपको दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपको आपकी सैलरी रहेगी 30,000 रुपीज़, जिसमें से आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी 21,000। सेकेंड ईयर में 33,000 आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ की, जिसमें से आपको इन हैंड कितनी मिलेगी 23,100 रुपीज़। थर्ड ईयर आपकी सैलरी होगी 36,500 रुपीज़ और आपको इन हैंड कितने मिलेंगी 25,550 रुपीज़। फोर्थ ईयर आपकी सैलरी बढ़ के हो जाएगी टोटल 40,000 रुपीज़, जिसमें से आपको इन हैंड कितने मिलेगी 28,000 रुपीज़। अब ये जो रिमेनिंग पैसा है ये आपके कॉर्पस फंड में जमा होता जाएगा। जितना पैसा आपकी सैलरी से काटा जाएगा उतना ही पैसा आपको गवर्नमेंट भी ऐड करेगी, सेम अमाउंट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस पूरे फिगर में, इस पूरे अमाउंट को, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि 5.2 लाख रुपीस ये आपकी तरफ से जमा हुए और उतना ही पैसा गवर्नमेंट की तरफ से जमा किया गया। मतलब इतना पैसा आपको 4 साल के बाद सेवानिधि पैकेज के रूप में आपको दिया जाएगा। अगर आप 4 साल की सर्विस के बाद क्या होते हैं, आप बाहर होते हैं। तो साथियों अब हम आगे बात करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे, कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, कितना आपको टाइम रहेगा, क्या आपको प्लस मार्क्स मिलेंगे, क्या आपको माइनस मार्किंग मिलेंगे, क्या उसमें निगेटिव मार्किंग है। जो कंडक्टिंग बॉडी है इंडियन आर्मी, ये जो एग्जाम कंडक्ट कराती है इंडियन आर्मी, वुमेन मिलिट्री पुलिस या कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, ये इंडियन आर्मी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। लेवल ऑल इंडिया बेसिस होता है। उसके बाद आपका लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी, जो आपका पेपर रहेगा, जो ऑनलाइन एग्जाम जो आपकी होगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट कराई जाएगी। जेंडर मेल, ये सिर्फ फीमेल के लिए है, अनमेरिड, ठीक है। उसके बाद आपका जो आपके फॉर्म भराए जाएंगे वो आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भी फिल किए जाएंगे और जो पेपर होगा वो भी क्या होगा, आपका ऑनलाइन ही होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा लाइन लिखी गई है, 7 बार गिरकर 8वीं बार उठ जाना, ये काम भारतीय सेना का जवान ही कर सकते हैं, भारतीय सेना के अफसर ही कर सकते हैं, फौजी ही कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं, मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन नहीं होगा, ये होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और आगे बात करते हैं सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरी वीडियो का। अब इस बात को आपको गंभीरता से समझना है। देखिए, जो आपका जीके का पेपर होगा, इस यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। जीएस मतलब साइंस, जीके में होता है आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी, और आपका इसी में आता है आपका करंट अफेयर्स। उसके बाद आपका साइंस में क्या क्या आता है, आपका बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इस यहाँ से आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपके 30 मार्क्स के। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स, यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, और रीजनिंग में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके 50 क्वेश्चन हुए टोटल 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स टोटल अगर देखा जाए तो। मतलब हर एक क्वेश्चन बच्चों कितने मार्क्स का हुआ, 2 मार्क्स का। ये आपकी प्लस मार्किंग, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं साथ के साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 क्या होगी आपकी, मतलब आधे नंबर आपके काट लिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे मुद्दे की बात आपको समझनी है और आपको जाननी चाहिए, जो जीके और जीएस, ये दोनों ही चीज़ें, ये दोनों ही जो आपके सब्जेक्ट हैं, ये कहीं ना कहीं आपको समझना भी है और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रटना भी है। दोस्तों, सीएमसी डिफेंस एकेडमी में बहुत बेहतरीन तरीके से रिटन एग्जामिनेशन की जो क्लासेस हैं कंडक्ट कराई जा रही हैं। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि इस बार आपको पहले रिटन एग्जामिनेशन देना है, और जैसा कि एयरफोर्स वाई, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एयरफोर्स वाई का जो अभी 5-7 दिन पहले जो रिजल्ट आया है आपका, इसमें जो कट ऑफ गया है ये 50 में से 40.5 मार्क्स। इस बात को समझिए आप, 40.5 आउट ऑफ 50 मार्क्स, इतना हाई कट ऑफ। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि बहुत सारे बच्चे इन एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं, क्योंकि पहले जो आपकी रैली भर्ती होती थी उसमें बहुत सारे बच्चे जिनको सिलेक्ट होना होता था या नहीं होना होता था वो बच्चे पहुंच जाते थे। पर अभी है आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन में अगर आपको इतना हाई कट ऑफ क्वालिफाई करना है आपको, तो आपको उतने ही हाई लेवल से पढ़ना होगा, उतने ही बेहतरीन फैकल्टी से, उतने ही बेहतरीन नोट से। ये सारी चीज़ें जब आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, जो कि सीएमसी डिफेंस एकेडमी में कहीं कोई दो राय, कहीं कोई संशय नहीं है कि यहाँ पे कहीं से कहीं तक आपकी तैयारी में कमी रखी जाएगी। तो दोस्तों, ये सारी बातें हम डिस्कशन कर चुके हैं कि पहला फेज़ क्या होगा, सेकंड फेज़ क्या होगा, थर्ड फेज़ क्या होगा। थर्ड फेज़ में आपका मेडिकल होना है। तो जब तक आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये सारे सब्जेक्ट आपके कमांड में नहीं होंगे, तब तक आप सेकंड फेज़ में पहुंच ही नहीं पाएंगे।
तो ये बहुत बेहतरीन मौका है सारी गर्ल्स के लिए जो गर्ल्स 10th क्लास में है या कि 10th क्लास पास हो चुके हैं या कि 11th क्लास में है या कि 12th क्लास में है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 17.5 से लेके 21 साल के बीच में होना है, और आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है और भारतीय फौज का आपको हिस्सा बनना है, भारतीय फौजी बनना है, आर्मी में आपको जाना है। तो जो भी गर्ल्स चाहती हैं इंडियन आर्मी में जाना, भारतीय फौज में जाना, वर्दी पहनना, अगर आप चाहते हैं अपनी सफलता सुनिश्चित करना, तो CMC डिफेंस एकेडमी में आइए, हमसे जुड़िए, पढ़िए और चीज़ों को समझिए। और इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और पूछ सकते हैं। 9993385027। मैं आपको नंबर फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9993385027। ओके, जय हिंद साथियों, जय हिंद ऑल ऑफ यू।